जी हां, पटना में प्रलय का खतरा है और इस खबर को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि यह बताना है कि बेतरतीब तरीके से बसा पटना शहर कितने खतरे में है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले ने कई बार नगर निगम की लापरवाही की वजह से किसी तरह से नक्शा पास कराकर किसी तरह से मकान तो बना लिया, लेकिन इस गलती की वजह से राजधानी पटना के लोग कितने खतरनाक हालात में पहुंच गए, ये सोचकर भी सिहरन होती है। राजधानी पटना भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक सिस्मिक जोन 4 में आता है। अगर जोरदार भूकंप का झटका आया तो पटना में कितनी बड़ी तबाही मच सकती है, जिसकी कल्पना करते ही सिहरन हो जाती है। आखिर इस गलती के लिए दोषी कौन है? बिहार के कई जिलों के साथ साथ राजधानी पटना भी भूकंप के लिहाज से सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील माना जाता है। पटना में जिस तरह से बेतरतीब और बिना भूकंपरोधी मकान बड़ी संख्या में बनाए गए हैं, और अगर ऐसे में भूकंप आता है तो इन मकानों का क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। एक जानकारी के मुताबिक पटना में 60 से 70% मकान ऐसे हैं जो नियमों का पालन किए बिना किसी भी तरह से बना लिए गए। ये वो मकान हैं जो भूकंप रोधी नहीं है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मानते हैं कि पिछली सरकारें जब थी उस वक्त बिना कोई नियम कानून के जैसे तैसे नक्शा पास कराकर मकान या अपार्टमेंट बनाने की इजाजत दे दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो भी मकान, अपार्टमेंट या सरकारी भवन बन रहे हैं वो अब भूकंप रोधी बन रहे हैं। लेकिन मंत्री जी इस बात से चिंता में पड़ जाते हैं कि जो मकान बन चुके हैं उस पर खतरा तो है ही। फिटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। जहाँ तक हमें जानकारी है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो मतलब उसमें तो ऑलमोस्ट मतलब बिल्डिंग ही बन जाती है, घर ही बन जाते हैं नए तरीके से। तो अब कितने लोग करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। अब है कि पुराने मकानों को तो सरकार, प्राइवेट मकानों को तो सरकार कोई फंडिंग करेगी और उनमें वो तो करने का संभव नहीं है। मंत्री जी की बातों से साफ है कि किस तरह से पटना में बने बड़े बड़े आलीशान मकानों को बनाने में कायदे कानूनों का खुला उल्लंघन किया गया। दरअसल उत्तर बिहार के बड़े इलाके के साथ साथ पटना भी बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। भूकंप के लिहाज से पटना का बड़ा इलाका निर्माण के लिहाज से बेहतर नहीं माना जाता। ऐसे में नक्शा पास करने के समय नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है। बिल्डर विष्णु चौधरी कहते हैं, बिना नियम कानून के मकान से लेकर बिल्डिंग बनाने में लापरवाही बरती गई, जिससे खतरा है। देखिए, 2 सवाल है इसमें आपका, क्या हो सकती है और क्यों। तो क्यों का जहां तक प्रश्न है कि पटना का ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ, अभी तक कोई प्लान्ड वे में पटना का डेवलपमेंट नहीं किया गया। बहुत सालों की जद्दोजहद के बाद जब पटना इतना बस गया तब मास्टर प्लान आया भी, लेकिन उसमें भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नाम की चीज़ नहीं है, उसके सपोर्ट में जोनल प्लान्स नहीं है। तो ये एक लंबी बहस है। जहां भी देखिए गली मोहल्ले में संकरे रोड के बीच भले ही सड़क नहीं हो, लेकिन मकान और अपार्टमेंट बने हुए हैं। इन मकानों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप की आशंका के बीच रह रही बड़ी आबादी पर तब क्या बीतेगी जब आपदा आ जाएगी। देखिए, भूकंप की कोई भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती, और अब सही कह रहे हैं कि पटना में जिस तरीके से मकान पहले बने हैं उसके वजह से अगर भूकंप का, जिसको हम कहते हैं एपी सेंटर, अगर पटना होगा तो स्थिति बड़ी भयावह होगी। इसमें कहीं किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग इस मायने में थोड़े से कह सकते हैं कि भाग्यशाली हैं कि जो यूरेशियन प्लेट से हमारा इंडियन प्लेट टकरा रहा है वह नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए एपी सेंटर पटना में होने की संभावना कम है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो चिंता इस बात की भी है कि भूकंप के खतरे से निपटने के लिए जल्द से जल्द पुराने मकानों को भूकंप रोधी कैसे बनाया जाए। तो इस कारण से पटना के नागरिकों के लिए जरूरी होगा कि वे भूकंप से कम नुकसान हो, इसके लिए अपने को हमेशा ही तैयार रखें।
हम लोगों ने ये पाया है दुनिया भर के अनुभवों के आधार पर कि पहली चीज़ है कि जो भी आप नया घर का निर्माण करें उसे कोशिश करें कि भूकंप रोधी हो। तो पहली तो चीज़ है कि जो भी नए घर का निर्माण खास करके शहरी क्षेत्र में हो रहे हैं, चाहे वो मल्टी स्टोरीड हो चाहे छोटे से भी मकान हो, उन्हें भूकंप रोधी बनाया जाना चाहिए। समाज में इसके लिए जो कैपेसिटी है हम लोग प्राधिकरण में क्रिएट कर रहे हैं। हमने इंजीनियर्स को, पटना जिले के सारे अभियंताओं को जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, जेई से लेकर के और इंजीनियरिंग चीफ तक, उनको प्रशिक्षित कर दिया है। खतरा बरकरार है, लिहाजा सरकार, शासन, प्रशासन और आम लोगों को सोचना होगा कि खतरे से बचने के लिए क्या किया जाए। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। राजधानी पटना सिस्मिक जोन 4 में आता है, लिहाजा यहां पर कहर की आशंका ज्यादा है। पटना के कई इलाके ऐसे हैं जहां मकानों का जाल है और ऐसे में भूकंप आने पर बाहर निकलना भी खतरनाक साबित होगा। पटना के लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। भूकंप होगा तो भारी तबाही होगी और लोग बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। हिलेगी धरती, बरपेगा कहर, जिंदगी बचेगी या जाएगी जान। मकानों का जाल, बनेगा जी का जंजाल। पटना में ऐसे तो कई इलाकों में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और मकानों का जाल बसा हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां अगर भूकंप आया तो प्रलय आना तय है। सबसे पहले देखिए स्टेशन रोड की तस्वीर। पटना शहर में बने मकानों को देखकर कभी कभी डर लगता है और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आप ही एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं स्टेशन रोड की, और ये देखिए मकानों का जाल सा बना हुआ है और सड़कें इतनी कम चौड़ी है कि अगर एक गाड़ी निकले तो दूसरे गाड़ी के लिए जगह न बचे। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितने संकरित तरीके से मकान बनाया गया है और एक मकान के बाद दूसरे मकान के लिए जरा सा भी स्पेस नहीं छोड़ा गया है। और यही तस्वीर पटना के कई इलाकों में, हम आपको स्टेशन रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं। बाई ओर देखिए लगातार आपको मकानों का जाल सा नजर आ रहा होगा और सड़कें बेहद कम चौड़ी। और जाहिर सी बात है कि अगर भूकंप आता है तो आपके पास इतना भी वक्त नहीं होगा कि आप घर से बाहर भागकर सुरक्षित जगह पर पहुंच सकें, क्योंकि जगह ही नहीं छोड़ा है पटना के लोगों ने। कई इलाकों में पटना में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के स्टेशन रोड की तस्वीर, और ठीक दूसरी ओर हम आपको दूसरी ओर एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मकान इतने सटे हुए बने हैं और कई साल पहले ये पटना के मकान बने हुए हैं। और जाहिर सी बात है भूकंप के लिहाज से पटना सिस्मिक जोन 4 में आता है, इस लिहाज से भी भूकंप के लिए बेहद खतरनाक है। और मकान पुराने तकनीक से जो पिलर और बीम के सहायता से मकान बनते थे उस वक्त का मकान बना हुआ है। कई सारे पुराने अपार्टमेंट भी उस तकनीक से बने हुए हैं जो कम से कम 25-30 साल से भी पहले के बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है बेहद खतरनाक स्थिति में पटना, और भूकंप को लेकर पटना के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगर परिस्थिति ऐसी आती है तो फिर परिस्थिति क्या हो सकती है। तो जाहिर सी बात है हम लगातार आपको ये खबर दिखाने के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी भी आप सचेत हो जाए। कुछ ऐसा ही हाल है जगदेव पथ का। यहाँ पर लोगों की जान आफत में ही है। भूकंप के लिहाज से पटना सिस्मिक जोन 4 में आता है जो बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। उत्तर बिहार के कई इलाके हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, लेकिन पटना सिस्मिक जोन 4 में आता है जो भूकंप के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। इस वक्त हम आपको पटना शहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पटना शहर की तस्वीर, ये जगदेव पथ का इलाका है। आप समझिए और तस्वीर देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि पटना में कितने नज़दीक सटे हुए मकान हैं। कई मकान सालों पुराने हैं और जाहिर सी बात है जिस वक्त ये मकान बने होंगे उस वक्त भूकंप रोधी मकान नहीं बनाया जाता था। बहुत कम ऐसे मकान बनते थे। कई बार किसी तरीके से नक्शा पास करा के कहीं भी मकान बना दिया जा सकता है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना शहर की, जो इतने सटे हुए मकान हैं कि बीच में स्पेस भी नहीं है कि एक घर से आप दूसरे घर की ओर जा सके। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर पटना में भूकंप जैसे हालात होते हैं, अगर यहाँ पे 6 या 7 रेक्टर स्केल पे भूकंप आता है तो तबाही कितनी बढ़ सकती है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कई बार आशंका जाहिर कर रखी है कि पटना में अगर भूकंप आता है तो कितनी तबाही मच सकती है।
और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पटना शहर के जो सड़कों की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और दोनों तरफ बहुत सटे हुए मकान हैं। यानी कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो क्या हो सकता है, तस्वीर आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रकृति के कहर के आगे किसी का बस नहीं चलता, बस जरूरत होती है सचेत रहने की। खतरनाक जो है वो उत्तर बिहार में आप अररिया से लेकर शिवहर के बीच के क्षेत्र को लेकर अर्धचंद्राकार बेल्ट बनता है टुवर्ड्स द ओपन टू नेपाल साइड्स। वहाँ पर अर्थक्वेक जोन 3 है जो बहुत ही डेंजरस है। मतलब है कि वहाँ जब भी भूकंप आएंगे कभी भी आप ये नहीं समझें कि रिक्टर स्केल में 6 से कम आएगा, उससे ज़्यादा आएगा भूकंप। और बिहार का अधिकतर भाग जोन 4 में है जिसमें मॉडरेट, ये हाई रिस्क जोन है लेकिन भूकंप थोड़े मॉडरेट रह सकते हैं, बट ये हाई रिस्क जोन, आपको तैयारी इसके लिए भी करनी होगी। पटना संवेदनशील इलाका है, लिहाजा जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। पटना में सालों पहले बने सरकारी भवन हो या मकान भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। हालांकि पिछले 20 सालों से सरकारी स्तर पर कोशिश हो रही है कि सरकारी भवन हो या प्राइवेट मकान सभी भूकंप रोधी ही बने। हम आपको कुछ ऐसे ही सरकारी भवन दिखा रहे हैं जो भूकंप के मायने से सुरक्षित माने जाते हैं। पटना में कई ऐसे सरकारी भवन बनाए गए हैं जो भूकंप रोधी तकनीक से बनाए गए और ऐसे ही 2 भवन है, ज्ञान भवन और बापू सभागार, जिसमें फ्रेम स्ट्रक्चर तकनीक के सहायता से इसे बनाया गया है। अगर रेक्टर स्केल पे 7 भी भूकंप आता है तो ये भवन सुरक्षित रहेगा, इसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जाहिर सी बात है जो भी नई तकनीक से भवन बनाए जा रहे हैं, खासकर सरकारी भवन, उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि अगर रेक्टर स्केल पे 7 तक भूकंप आता है तो भवन सुरक्षित रहेगा। और ऐसे सुरक्षित भवनों में से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बापू सभागार और ठीक उसके बगल में बना है ज्ञान भवन। ये दोनों भवन भूकंप के लिहाज से बेहद सुरक्षित हैं और अगर रेक्टर स्केल पे 7 भी आता है फिर भी इस भवन को नुकसान नहीं होगा। और जाहिर सी बात है जो भी नए भवन बनाए जा रहे हैं उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि अगर भूकंप की स्थिति होती है और 7 से ज्यादा भूकंप आता है तो उसे किसी तरीके से नुकसान न हो। और ये जो भवन देख रहे हैं इसको फ्रेम स्ट्रक्चर तकनीक के सहायता से बनाया गया है ताकि भूकंप रोधी हो सके और इस भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो हमने आपको तस्वीर दिखाई पटना के उन सुरक्षित सरकारी भवनों को जो भवन भूकंप के लिहाज से सुरक्षित है। कुछ ऐसे भी सरकारी भवन हैं जो 100 साल पुराने हैं लेकिन अपनी बनावट से आज भी पूरी तरह से मजबूत है। ऐसा ही है मुख्य सचिवालय जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। इसकी दीवारें बेहद मोटी है, इसके बावजूद सरकार रेक्टो फिटिंग के जरिए इसे भूकंप से सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी कई सरकारी भवनों को रेक्टो फिटिंग के जरिए सुरक्षित बनाया जा रहा है। राजधानी पटना में कई ऐसे सरकारी भवन हैं जो 100 साल पुराने भवन हैं और इसी में से एक है बिहार का सचिवालय जो राजधानी पटना का गौरव भी माना जाता है। इसमें मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री और अधिकारी बैठते हैं और जाहिर सी बात है जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय भूकंप रोधी मकान नहीं बनाए जाते थे, लेकिन बावजूद इसके ये सचिवालय बेहद मजबूत माना जाता है। और कई बार पटना में भूकंप के झटके आए तो सचिवालय पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बावजूद इसके अब जो भवन निर्माण विभाग है ऐसे पुराने जो भवन है उन्हें रेक्टो फिटिंग के जरिए भूकंप रोधी बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में ये सचिवालय इसे भी भूकंप रोधी बनाने के लिए रेक्टो फिटिंग किया जा रहा है। तो ऐसे कई पुराने सरकारी भवन है जो हेरिटेज है उन्हें नुकसान न पहुंचे पटना में अगर 7 से ज्यादा भूकंप आता है रेक्टर स्केल पे। उसी में से एक है ये सरकारी भवन सचिवालय और ऐसे कई सरकारी भवन हैं जिसको रेक्टो फिटिंग के जरिए भूकंप रोधी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना के उन भवनों की जो भूकंप रोधी है और वो भी भवन दिखा रहे हैं आपको जिसका खासा महत्व है जो भूकंप रोधी नहीं बनाया गया है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि ऐसे भवनों को कोई भूकंप से नुकसान न हो और उसको रेक्टो फिटिंग के जरिए जो एक तकनीक होती है जिससे भूकंप रोधी मकान बनाया जाता है उसी तकनीक के जरिए ऐसे पुराने सरकारी भवन को भी भूकंप रोधी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी सरकारी भवन हैं जहां सरकारी काम चल रहे हैं, ये भी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं। हमारी टीम ने इसका भी जायजा लिया। पटना में कई ऐसे सरकारी भवन भी हैं जो भूकंप के लिहाज से बेहद सेंसिटिव है और ऐसे ही एक भवन है लैंड डेवलपमेंट बैंक बिल्डिंग जो बिहार सरकार का
भवन है जिसमें भूमि विकास बैंक के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक बैठते हैं। और जाहिर सी बात है इसका निर्माण काफ़ी पहले हुआ है और जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय भूकंप रोधी जो बड़े बड़े मकान या सरकारी भवन बनते थे उसमें वैसे तकनीक का प्रयोग नहीं होता था जो आज के तारीख में भूकंप रोधी सरकारी भवन के लिए किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे सरकारी भवन हैं जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव हैं और यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि पुराने सरकारी भवनों को रेक्टोफिटिंग के जरिए सुरक्षित किया जा सके। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के वैसे भी सरकारी भवन को जो भूकंप के लिहाज से सुरक्षित है और ऐसे सरकारी भवन की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव है। और ऐसे ही कुछ सरकारी भवन में से एक है लैंड डेवलपमेंट बैंक बिल्डिंग जो स्टेशन रोड के पास पड़ता है और जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव माना जाता है। सरकारी भवन को सुरक्षित किया जा रहा है लेकिन इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार ने फिलहाल तय किया है कि सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पताल को रेक्टोफिटिंग के जरिए सुरक्षित किया जाए। सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पताल को रेक्टोफिटिंग के जरिए सुरक्षित किया जाए। लेकिन अब आपको हम वो सरकारी भवन दिखाते हैं जो पटना क्या बिहार के सर्वाधिक सुरक्षित भवनों में शामिल है। वो भवन है सरदार पटेल भवन जो भूकंप के लिहाज से सबसे सुरक्षित भवन है, जिसका निर्माण बेस आइसोलेशन तकनीक से किया गया है, जिसके निर्माण में रबड़ और स्टील का प्रयोग होता है। विश्व में इस तकनीक को भूकंप के लिहाज से बेहद उम्दा माना जाता है। भूकंप के लिहाज से पटना सिस्मिक जोन 4 में आता है जो बेहद सेंसिटिव माना जाता है। राजधानी पटना में बड़े पैमाने पर ऐसे मकान बनाए गए हैं जो नियमों के पालन के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, भूकंप रोधी नहीं बनाए गए। लेकिन पटना में कुछ ऐसे भी भवन है, सरकारी भवन, जो भूकंप के लिहाज से बहुत ही मजबूती से बनाया गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सरदार पटेल भवन का जहां पुलिस मुख्यालय भी है। और राजधानी पटना में अगर बात करेंगे, राजधानी पटना क्या पूरे बिहार में अगर बात करें तो भूकंप के लिहाज से इससे सुरक्षित मकान दूसरा कोई नहीं है। अगर रिक्टर स्केल पे 9 का अभी भूकंप आ जाए, रिक्टर स्केल पे 9 का भी भूकंप अगर आ जाए, बावजूद इसके सरदार पटेल भवन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसे इस तकनीक से बनाया गया और जाहिर सी बात है इसमें आपदा विभाग के साथ साथ पुलिस मुख्यालय भवन भी बनाया गया है। और सरकार अब जो भी नया सरकारी भवन बना रही है उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि उसे भूकंप रोधी बनाया जाए। और वैसे ही पटना का सबसे सुरक्षित अगर कोई भवन बोले या फिर मकान बोले तो यही है सरदार पटेल भवन जो भूकंप रोधी बनाया गया है। और अगर 9 रिक्टर स्केल पे भी भूकंप आता है तो बावजूद इसके इस भवन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस भवन की खासियत ये भी है कि इस भवन पे हेलीकॉप्टर को भी उतारा जा सकता है। तो राजधानी पटना का अगर सबसे सुरक्षित कोई सरकारी भवन है या फिर मकान है तो आपके सामने हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सरदार पटेल भवन। और जाहिर सी बात है आज से लगभग 15-20 साल पहले कई भवन ऐसे बनाए गए हैं, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, जो भूकंप रोधी नहीं है। और जाहिर सी बात है अगर राजधानी पटना में कभी भूकंप आता है और 6 से ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो बेहद खतरनाक स्थिति हो जाएगी। पटना में बड़े बड़े मकानों, भवनों का निर्माण पिलर और बीम की मदद से किया जाता है। लेकिन साल 2000 के बाद लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर जैसी तकनीक की मदद से बड़े बड़े अपार्टमेंट और घर बनाए जाते हैं जो भूकंप के लिहाज से सुरक्षित हैं। जो मकान और बड़े बड़े अपार्टमेंट और सरकारी भवन इस तकनीक से नहीं बने हैं वो भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं ये जानना भी जरूरी है। पुराने मकान हैं उनका लोगों को अभियंताओं से जो प्रशिक्षित है दिखला लेना चाहिए कि क्या उसमें कुछ करने की जरूरत है। इसको रेट्रोफिटिंग कहा जाता है। जो पुराने मकान होंगे, मान लीजिए 50-60 साल, 70 साल, 80 साल पुराने मकान हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, तो उन्हें तो जरूर दिखला लेना चाहिए। और यदि उसको रेट्रोफिटिंग की जरूरत हो तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके कर लेना चाहिए। और हमने उसकी भी ट्रेनिंग अभियंताओं को रेट्रोफिटिंग करने का और उसका रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग करने का दिया हुआ है। तीसरी बात यह है कि अगर हमारा मकान जैसा भी हो, भूकंप की तीव्रता यदि ज़्यादा होगी तो मकान हिलेगा। मकान अगर हिलेगा तो मकान में जो बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है, जैसे मान लिया जाए कि आपने दीवार से सटा करके अलमारी रखी है, अलमारी के ऊपर आपने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो हिलने के बाद गिर सकती हैं, तो
कोशिश ये करनी चाहिए कि अलमारी को दीवार में जकड़ दिया जाए, फास्टन कर दिया जाए, ताकि यदि हिलता है तो गिरे नहीं। भूकंप के लिहाज से पटना सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। उत्तर बिहार के कई इलाके हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, लेकिन पटना सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो भूकंप के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। इस वक्त हम आपको पटना शहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पटना शहर की तस्वीर, ये जगदेव पथ का इलाका है। आप समझिए और तस्वीर देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि पटना में कितने नज़दीक सटे हुए मकान हैं। कई मकान सालों पुराने हैं और जाहिर सी बात है जिस वक्त ये मकान बने होंगे उस वक्त भूकंप रोधी मकान नहीं बनाया जाता था, बहुत कम ऐसे मकान बनते थे। कई बार किसी तरीके से नक्शा पास करा के कहीं भी मकान बना दिया जा सकता है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना शहर की, जो इतने सटे हुए मकान हैं कि बीच में स्पेस भी नहीं है कि एक घर से आप दूसरे घर की ओर जा सके। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर पटना में भूकंप जैसे हालात होते हैं, अगर यहाँ पे 6 या 7 रेक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो तबाही कितनी बढ़ सकती है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कई बार आशंका जाहिर कर रखी है कि पटना में अगर भूकंप आता है तो कितनी तबाही मच सकती है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पटना शहर की जो सड़कों की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और दोनों तरफ बहुत सटे हुए मकान हैं। यानी कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो क्या हो सकता है, तस्वीर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सिर्फ हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मकसद डराना नहीं है, सिर्फ आपको ये बताने के मकसद से हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि पटना में ऐसे जो आर्किटेक्ट है वो भी कह रहे हैं कि पुराने मकान को भी रेक्टोफिटिंग के जरिए भूकंप रोधी बनाया जा सकता है। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बनाएं, ताकि आपके अगर भूकंप की स्थिति होती है तो आपका मकान सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हो। और कहीं ना कहीं पटना को बेतरतीब तरीके से बसाया गया है, बनाया गया है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पटना में भूकंप जैसे हालात होते हैं और अगर 6 से 7 रेक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो पटना में बड़ी तबाही हो सकती है। और इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेवार हम और हमारा प्रशासन है, जिसने ऐसे बेतरतीब तरीके से शहर को बसाने की इजाज़त दी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमितराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।